और बंधुओं, आपको जान करके परम प्रसन्नता होगी। श्री बरसाना धाम को किसने प्रकट किया? जिन बरसाना धाम लाडली जी के मंदिर में विराजमान, लाडली जी का दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग उमड़ते हैं राधा अष्टमी और होली के अवसर पे, वह श्री जी जो मंदिर में विराज रही हैं, किसी कारीगर के द्वारा विग्रह प्रकट नहीं है बंधुओं, वह श्री जी स्वयं प्रकट हुए हैं। और माध्यम कौन बने? प्रकट करने वाले कौन है? श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद। बंधुओं, अपनी गौर निष्ठा के कारण प्रथम राधा कुंड गए, और राधा कुंड में तो प्रकट थे, राधा कुंड तो जीर्णोद्धार कार्य कराए। और फिर जब ये अनुभव हो गया कि राधा रानी का हृदय और अंग कांति लेकर के ही कृष्ण गौरांग बने हैं, तो अब राधा कुंड को प्रणाम माने महाप्रभु जी को प्रणाम। और फिर आपने सर्वप्रथम श्री जी का प्राकट्य श्री बरसाना धाम में किया है। और सर्वप्रथम फिर राधा कुंड से चल करके आप श्री धाम बरसाना आए बंधुओं। और हमने राधाष्टमी उत्सव में भी इस भाव को निवेदन किया था कि आप जब जयपुर मंदिर से, श्री जी के मंदिर के पास जयपुर मंदिर है ना, तो गाड़ी वाला रास्ता है, तो जयपुर मंदिर पे ही पार्किंग है, तो जयपुर मंदिर से पैदल पैदल श्री जी के लिए जाइए। लगभग 200 मीटर होगा, शायद इतना ही होगा। पत्थर का ईंट का खरंजा बना हुआ है पर्वत पर गहवर वन में, तो उस पर चलेंगे आप जब, तो हमको लगता है कि 70-80 मीटर पर होगा, 100 मीटर पे होगा शायद, सीधे हाथ में वो एक लोहे का खरंजा आता है, वहां पर गिरिराज जी विराजमान है, सब लोग वहां दंडवत करते हैं, रुकते हैं। वो स्थान क्या है? वो वही स्थान है जहां से श्री जी प्रकट हुई हैं, वो श्री जी का प्राकट्य स्थल है, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी का वह भजन स्थल है। आप वहीं पर आकर के गहवर वन में विराजमान हुए और श्री जी को निवेदन करने लगे, हे स्वामिनी जी, ये ब्रज तो आपकी देह है, और उसमें भी वृंदावन सुन चुके हैं। वृंदावन केवल 5 कोसी वृंदावन नहीं, 5 योजन के वृंदावन है, 5 कोस के नहीं, 5 योजन। 5 योजन माने 20 कोस। तो बरसाना, नंदगांव, गिरिराज जी भी वृंदावन की सीमा में आते हैं वराह पुराण के अनुसार। तो हे श्री जी, ये देह, ये ब्रज आपकी देह है, और उसमें वृंदावन आपका हृदय है। पंचकोशी वृंदावन का प्रकाश तो श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने किया है, लेकिन यदि ये बरसाना छिपे रहे, राज तो यहाँ राधा रानी का है ना, यहाँ राजा का राज नहीं, यहाँ रानी का राज है। कहीं आपने मोहन राजा, बांके बिहारी राजा, राधा वल्लभ राजा, राधा रमण राजा, ये नाम नहीं सुना होगा। कोई कहता है राजा राधा रमण जी का दर्शन करने जा रहे ना, हाँ, द्वारिकाधीश राजा है, वो राजाधिराज है। यहाँ ब्रज के ठाकुर राजा नहीं है, क्यों? यहाँ राजा का राज नहीं है, यहाँ रानी का राज, राधा रानी, बांके बिहारी राजा नहीं। तो हे श्री जी, आप तो अधिष्ठात्री हो, आप ब्रज महारानी हो, स्वामिनी हो। आप जब तक अपने इस श्रीधाम बरसाना का प्रकाश नहीं करोगी तो बात नहीं पूरी होगी। तो इस श्रीधाम बरसाना का प्रकाश हो, और फिर मेरे से जो सेवा आपको लेनी है श्री जी, आप ले लीजिए। तब आप वहीं आकर के बैठ गए बंधुओं, और श्री जी को पुकारने लगे, निमग्न हो गए हैं श्री जी के भाव में। बंधुओं, श्री गहवर वन में विराजमान हो करके एकदम बीहड़ वन, कोई कुछ नहीं जानता था। आज तो कितने कितने लोग तो इतिहास को ही बदलने में लगे हैं, उसी में अपनी महारत हासिल कर रहे हैं। क्या होगा बंधुओं, अकेले निर्जन में नारायण भट्ट गोस्वामी बैठे हमारे, प्रिया जी को पुकारे। स्वामी का दिल तो दया का सागर है, कहाँ रोने देती हैं वो इतना। और उनमें नारायण भट्ट जी तो परिकर, खुद ही न्योता देके तो बुलाए हैं, अब मुंह कैसे छिपा लेंगे प्यारे प्यारी। आहा, वहीं बैठे थे बीहड़ वन में, कोई नहीं दूर दूर तक, अकेले जंगल में पर्वत के शिखर पे रोते रोते अधीर हो गए, और मन में ये निश्चय कर लिए कि आज अगर गहवर वन से गहवर वन विहारणी प्रकट नहीं हुई, आज अगर बरसाने वारी ने बरसाने का परिचय नहीं दिया, क्योंकि जीव की सामर्थ्य से बाहर की बात है, क्योंकि श्री जी में और श्री जी के धाम में कोई भेद नहीं है, श्री जी में और श्री जी के नाम में कोई भेद नहीं है। अगर परिचय न दिया, इसी गहवर वन के ऊंचे शिखर, इसी पर्वत के शिखर से नीचे कूद जाऊंगा। रो रो के पुकारा था, हे स्वामिनी कबो कृपा करोगी। और बंधुओं, उसी समय कौन दिन था वो? आषाढ़ शुक्ल
जितिया का वो दिन था बंधुओं, आधी रात का समय था। नारायण भट्ट विभोर होकर पुकार रहे थे, तभी श्री जी की दिव्य वाणी सुनाई दी। अरे नारायण भट्ट जी महाराज, क्यों रोते हो? कौन 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 कौन? आपने दर्शन किया, गहवर वन से चारों ओर शिखर दिखाए, कहीं दानगढ़, कहीं भानगढ़, कहीं बिलासगढ़, चारों ओर दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, भानगढ़। सुना था श्री जी के उत्सव में ब्रह्मा जी के 4 मुख ही तो 4 पर्वत हो गए हैं। स्वयं ब्रह्मा तो ब्रह्मांचल है, ये दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, भानगढ़। भानगढ़ पर मंदिर, दानगढ़ पर दान लीला, मानगढ़ पर मान बिहारी और बिलासगढ़ पर दास। चारों शिखरों से नहीं समझ आना था कहां से। बस कुछ और नहीं चाहिए, आप कहां छिपी हो? वहां गोदावरी के तट पे तो दर्शन देके कृतार्थ किया था, या ब्रज में आके छिप गए आप। इतना समय राधा कुंड पर रोते बीत गए, आप तो यहाँ आया हूं, कृपा करो। कहां छिपी हो सावनी राधिका, कहां छिपी हो? अपने इस धाम को प्रकट करो। मुझे नहीं समझ आ पा रहा, कौन पर्वत ब्रह्मांचल है, कहां दानगढ़, कहां मानगढ़, कहां बिलासगढ़, कहां साकरी खोर, कहां मोरकुटी, कहां ऊंचा गांव, नहीं समझ पा रहा। तब श्री जी ने अपनी दिव्य परावाणी में कहा, नारायण भट्ट, जहां तुम बैठे हो ये ब्रह्मांचल पर्वत है। तुम्हारे इस ओर जो शिखर दिखता है वो दानगढ़ है, इस ओर जो शिखर दिखता है वह मानगढ़ है, इस ओर जो शिखर दिखता है वो बिलासगढ़ है। भानगढ़ पर तुम विराजमान हो। हे प्रिया जी, यह वन कौन है? यह वन गहवर वन है, जहां मैं अपने प्यारे के संग विहार करती हूँ। हे स्वामी, अपने वैभव को क्यों गोपनीय कर रखा है आपने? क्यों नहीं अपने स्वरूप ऐश्वर्य को प्रकाशित कर देती हो? अरे कोई पात्र नहीं मिला अभी। लीला का आग्रह समय है, कलिकाल के जीवों को कहां हमारी चाहना है? नहीं नहीं श्री जी, जब आप प्रकट होगी तो चाहना भी बढ़ेगी। स्वामिनी, आप इस धाम को प्रकट करो। एक दिन इस पर्वत पर मेले लगेंगे, लाखों लाखों करोड़ों लोग तड़पेंगे आपके दर्शन को। अपना स्वरूप प्रकट करो स्वामिनी। मुझे शपथ है आपकी, मैं अपने से विग्रह लेकर नहीं विराजमान करूंगा, आपको स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। तब श्री जी ने कहा, नारायण भट्ट, घबराओ ना, तुम जहां बैठे हो वहीं लता के नीचे मेरे दिव्य श्री विग्रह विराजमान है। मेरे श्री विग्रह विराजमान है। वह प्राचीन, वह लीला कालीन। जैसे ये संकेत प्राप्त हुआ बंधुओं, ऐसे उस लता की ओर दौड़े नारायण भट्ट जी। मेरी श्री जी, मेरी श्री जी, मेरी श्री जी कहते हैं। जिस स्थान को आप हम सब प्रणाम करते हैं बंधुओं, वो सामान्य नहीं है। वहाँ आसपास भी कितने महात्माओं की समाधि है। नारायण भट्ट जी की भजन स्थली है वो। और जब उस लता के नीचे पहुंचे बंधुओं, खोदना भी नहीं पड़ा, वहीं पर श्री जी के वह दिव्य विग्रह प्राप्त हो गए। अरे नारायण भट्ट जी की तो राधाष्टमी मन गई। जैसे उनको स्पर्श किए, हमको तो विग्रह रूप में नारायण भट्ट जी को साक्षात श्री जी का अनुभव हुआ है। और बंधुओं, सिर पर श्री जी के श्री विग्रह लेकर के आंखों से अश्रुपात है, मुख से राधा राधा नाम निकल रहा है। नाचते गाते विभोर होते प्रेम में आप श्री ब्रह्मांचल पर्वत के भानगढ़ के शिखर पे आए हैं और दिव्य वेदी बनाकर वस्त्र बिछा करके सवेरे ब्रजवासियों को बुला करके धूमधाम से श्री जी को स्थापित किया है। आषाढ़ पूर्णिमा को दिव्य रूप से प्रिया जी का आविर्भाव महोत्सव मना है। और बंधुओं, वह जो कूप है, श्री जी के मंदिर की आप परिक्रमा करते हैं ऊपर, तो पीछे जाते कुआं दिखता है, वो कुआं भी नारायण भट्ट जी के समय का है। स्वयं प्रकट हुआ है, उस कुएं से जल लेकर के श्री जी के अभिषेक किए, दिव्य पंचामृत किए, दिव्य आसन पर विराजमान किए, मंदिर के निर्माण हुए बंधुओं। और हमको आपको श्री नारायण भट्ट जी की कृपा से श्रीधाम बरसाना, श्री जी की प्राप्ति हुई। कहिए बरसाने वारी की जय हो, ऊंची अटारी वारी की जय हो, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद की जय हो। आहा, आनंद हो गया बंधुओं। श्री जी प्रकट हो गई, श्री जी को विराजमान किए, जय जयकार हो गई। और तब तो एक एक करके सब स्थानों को, मानगढ़, दानगढ़ और सबकी महिमा गाएं तो फिर शायद 10-20 दिन नारायण भट्ट जी का चरित्र हो। पर आज तिरोभाव तिथि है, संक्षेप में बात को कहना है। एक एक स्थान का उद्धार, कितने गुण गाए जाए नारायण भट्ट जी के महाराज।
हमारे रूप सनातन गोस्वामी जी का ब्रज प्राकट्य में और फिर नारायण भट्ट जी का, ये सारा जगत ऋणी है। प्रकट हुए, दिव्य मंदिर के निर्माण हुए। उस समय जैसी व्यवस्था थी, पुराना मंदिर बना, फिर तो लगातार जीर्णोद्धार हो। आज तो दिव्य भव्य मंदिर है, ये लगातार जीर्णोद्धार बनते रहे हैं। ये तो अभी विकसित रूप है, पहले तो संक्षिप्त रूप ही विराजमान था। बंधुओं, श्री राधा कुंड से चलकर बरसाना आए, बरसाना प्रकट किए, गहवर वन प्रकट किए। और बंधुओं, फिर जो कुछ प्रिया जी के अष्टमी महोत्सव में सुना ना बरसाने की महिमा, कीर्ति सरोवर, भानुकुंड, पीरी पोखर, रास मंडल, सब कुछ प्रकट किया कि नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने बरसाने का प्रकाश किया। और अब बरसाने का प्रकाश हो गया। अब बरसाने वारी की अष्ट सखियों का एक एक धाम स्थल का प्रकाश होगा। बंधुओं, ब्रज में 8 सखियों के 8 गांव हैं। जब कभी केवल अष्ट सखियों की चर्चा होगी तब उस विषय को हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। बरसाने के पश्चात फिर बरसाने से ही लगे हुए शायद 1 कोस भी नहीं है, 1 कोस होंगे अधिकतम, बस ऊंचा गांव, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ऊंचा गांव पहुंचे बंधुओं। बरसाने में तो ब्रह्मगिरी है, ऊंचा गांव में सखी गिरी है। सखी गिरी पे उस सखी कूप को प्रकट किया बंधुओं। और जैसे श्री बरसाना धाम में श्री जी छुपी थी, ऐसे ही सखी गिरी पर्वत पर श्री जी की प्राण प्यारी सखी ललिता जी छुपी थी। लेकिन अब सहज हो गया, जब स्वामिनी प्रकट कर ली उन्होंने, तो फिर ललिता जी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पहुंचे और बंधुओं, श्री ललिता जी ने तो स्वयं, जब स्वामिनी प्रकट हो गई, अब हम सबको छूट मिल गई। तब सखी गिरी से ललिता जी प्रकट हुई। जिन ललिता जी का ललिता छटको ऊंचा गांव में अभिषेक होता है, कौन ने प्रकट किया उनको? हमारे नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज। श्री ऊंचा गांव में नीचे बलदेव जी का मंदिर है, उन रेवती रमण जी को किन्होंने प्रकट किया है? श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने। फिर तो एक एक करके रिठौरा हो, आंजनौक हो, चिकसौली हो, सब सखियों के गांवों को प्रकट किया। श्री विशाखा जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, इंदुलेखा जी, सुदेवी जी, रंग देवी जी, सब सखियों के धामों को प्रकट किया। चित्रा जी, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद।